Good morning, everyone. Sorry for late joining. I have first class also, that's why. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, give me 2 minutes. Is the screen is visible? Is the screen visible? Yes, ma'am. तो SRTF हमारा हो गया था. SRTF में किसी को कोई डाउट है? आप लोग को कल असाइनमेंट मिल गया सभी को? 4 क्वेश्चंस हैं उसमें, है ना? वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं. बाकी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जो वीडियोस में जहाँ से CPU शेड्यूलिंग स्टार्ट हुई है, FCFS, फिर कॉन्वाई इफेक्ट ऑफ FCFS, वो सारे में CPU शेड्यूलिंग के अनसॉल्व क्वेश्चंस जो मैंने दिए होंगे और जो सॉल्व भी होंगे लेकिन आपके क्लास नोटबुक में नहीं है, वो सभी आपके असाइनमेंट हैं. ठीक है, असाइनमेंट कॉपी में आपके सारे न्यूमेरिकल होने चाहिए एक्सेप्ट दोज विच वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इन द क्लास. एक आफ्टर दैट 4 या फिर बीच में भी कहीं उस 4 को आप लिख सकते हो. असाइनमेंट कॉपी आप जिस दिन मैं बोलूँगी उस दिन आपको, अगर आप उस समय भी ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो आपको PDF देना पड़ेगा, अदरवाइज ऑफलाइन में तो असाइनमेंट सबमिट करना है. मैम लास्ट डेट कब रहेगी? लास्ट डेट अभी नहीं है क्योंकि अभी CPU शेड्यूलिंग की 2 क्लास और लगेगी, तो मे बी नेक्स्ट वीक ऐसा मान के चलो, कभी भी बोल सकती हूँ नेक्स्ट वीक में. ठीक है, ओके, म्यूट कर लो. विवेक राठिया, यू कैन म्यूट. SRTF में किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट हम लोग करें. नेक्स्ट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. तो ये अब फास्ट आप लोग बनाएंगे. ठीक है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में द क्राइटेरिया विल बी प्रायोरिटी. ठीक है, जैसे कि मैं पहले डायरेक्टली पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, उससे आप लोग को जल्दी समझ में आएगा. हम फास्ट एक एक क्वेश्चन बना के हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, प्रोसेस नंबर P1, P2, P3, P4, P5, P6 and P7. ठीक है, प्रायोरिटी इज गिवन एज नंबर 2, 4, 6, 10, 8, 12, 9. नाउ आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन में पढ़ना है कि जो प्रायोरिटी गिवन है नंबर्स में, उसमें 2 सबसे हायर प्रायर है कि 12 सबसे हायर प्रायोरिटी है. ठीक है, इट मे डिफर इन क्वेश्चन. कहीं ये बोल सकता है 2 इज द लोअर द नंबर द प्रायोरिटी विल बी हायर, ऐसा लिख सकता है. ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है. बट इन दिस क्वेश्चन दिस इज हैविंग द हायर प्रायोरिटी एंड ये लोअर प्रायोरिटी है. ओके, देन अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then burst time
4 2 3 5 1 4 6। ये क्वेश्चन गिवन है, हमको सबसे पहले नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव गैंट चार्ट बना के बताइए। नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी विल शेड्यूल द प्रोसेसेस, वंस द प्रोसेस इज एलोकेटेड टू द सीपीयू इट विल एग्जीक्यूट फुल्ली, जितना उसका बर्स्ट टाइम है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है ना। तो गैंट चार्ट नॉन प्रीएम्प्टिव का बनाइए, बस आपको प्रायोरिटी का ध्यान रखना है। जिनका हो जाए आप बताइए फास्ट। हुआ सॉल्व? यस मैम। क्या आया? लास्ट टाइम क्या आया? 25। 25। यस मैम। सभी का मैं सॉल्व कर रही हूँ, देखना आप लोग करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। सी एट टाइम 0 वी हैव ओनली वन प्रोसेस P1, तो हम P1 को डायरेक्टली शेड्यूल कर देते। एक मिनट, इसको मैं ठीक, तो P1 को मैंने सेलेक्ट किया फॉर हाउ मच टाइम, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है ना, नॉन प्रीएम्प्टिव है तो जितने देर P1 को सेलेक्ट किया जितने देर उसको चाहिए आप उसको शेड्यूल करेंगे। इसको 4 यूनिट चाहिए बर्स्ट टाइम, तो 4 यूनिट तक इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक। जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया टिल टाइम 4 more processes are there in the ready queue. See, P2 arrived at 1, P3 arrived at 2, P4 arrived at 3 and P5 arrived at 4. ये चारों प्रोसेसेस हमारे अब रेडी स्टेट में हैं। किसको नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे बताइए, बोलते जाइए। नेक्स्ट प्रोसेस किसको सेलेक्ट करेंगे? Which process to be selected after P1? P4. P4. Why? Because it has highest priority 10. ठीक है, 12 जिसका हाईएस्ट है वो अभी तक पहुंचा नहीं है, इसलिए हमने P4 को सेलेक्ट किया।
कितने देर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे? जितना देर उसको चाहिए, बिकॉज इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। 4 + 5 9 तक। अब 9 तक देखिए सारे प्रोसेसेस आ गए। 6 वॉज द टाइम लास्ट प्रोसेस आया था। अब सारे प्रोसेसेस हमारे आ गए हैं और अभी तक P1 एग्जीक्यूट हो चुका है और P4 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब बाकी बचे हुए प्रोसेसेस में से विच प्रोसेस हैविंग लीस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी? P6 है ना? P6 will be assigned for how much time? 4 unit. 9 + 4 13. Then P7 कितने देर के लिए? 13 + 9 कितना होगा? 13 + 9 है, नहीं 9 नहीं 6 19। देन P7 भी हो गया, P6 भी हो गया, बचा कौन? P5 कितने देर के लिए एग्जीक्यूट होगा? 1 यूनिट चाहिए उसको बस 20th तक। देन P4 नहीं, P4 तो हो चुका। देन P3 और 3 यूनिट। देन P2 और 2 यूनिट। ऐसा ही आया है सभी का? करेक्ट है? यस मैम। ओके। यस मैम। अब सॉल्व द सेम क्वेश्चन विथ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सेम क्वेश्चन, बाकी कुछ अभी कैलकुलेट मत करो, सीधे नीचे गैंट चार्ट बनाओ यहाँ पर प्रीएम्प्टिव का। और सेम क्वेश्चन प्रीएम्प्टिव से सॉल्व करो। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है? आपको सिर्फ किसी भी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में आपको याद रखना है कि आपको हर एक अराइवल टाइम पर रुककर अपने क्राइटेरिया को मैच करना है। जो प्रोसेस उस क्राइटेरिया को मैच करेगा विल बी शेड्यूल्ड नेक्स्ट। हर अराइवल टाइम पे रुकना है प्रीएम्प्टिव में, ठीक है? जैसे एसआरटीएफ में हम कर रहे थे, हर नेक्स्ट अराइवल पे हम रुक कर देख रहे थे, सेम वैसा ही करिए। बट यहाँ पर आपको प्रायोरिटी भी देखना है। अराइवल टाइम पे रुकना तो है नेक्स्ट अराइवल पे, और देखना क्या है? प्रायोरिटी देखना है, बर्स्ट टाइम नहीं देखना है। बर्स्ट टाइम को कम करते जाना। अगर नेक्स्ट अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रहा है, देन यू हैव टू प्रीएम्प्ट द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू एंड असाइन द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस टू द सीपीयू। ठीक है? तो जितना देर वो प्रोसेस सीपीयू में था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, जितना यूनिट हो चुका उसको आपको वहां पे रिड्यूस करना है। किसी का हुआ सॉल्व? यस मैम। क्या आया लास्ट टाइम व्यास? 25 ही आया क्या? 25 ही आया। ऑर्डर ऑफ 25। कंप्लीशन ऑर्डर बताइए व्यास, कंप्लीशन ऑर्डर बताइए। मैम P1 P2। पहले कंप्लीट हो गया? सबसे पहले कौन अच्छा कम, कंप्लीट हो? सबसे पहले कम मैम। मैम लास्ट से बताओ मतलब।
ऑर्डर बताओ, आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपने ये बना लिया, अब आपको बताना है कंप्लीशन ऑर्डर क्या है, किस किस ऑर्डर में प्रोसेसेस कंप्लीट हुए हैं। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया? P6। यस मैम। फिर मैम P6 के बाद P4। फिर P7, फिर P5, फिर P3, फिर P2, फिर P1, ऐसा यस मैम। सेम है? यस मैम। यस मैम। सभी का यही आया? देखो, at time 0 we have only process 1, P1. We assign it to the CPU. For how much time we'll assign it? It is preemptive version. तो क्या करेंगे, कितने देर के लिए असाइन करेंगे? यस, 1 यूनिट के लिए। तो हमारा 4 से ये हो गया 3। अब नेक्स्ट जैसे ही 1 हुआ तो एक नया प्रोसेस आ गया रेडी क्यू में। तो अब ये डिसाइड करना है कि वो नए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है कि जो चल रहा है उसी को एग्जीक्यूट करना है। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट इज प्रायोरिटी। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, P2 की कि P1 की? P2 की ज्यादा है। 4 इज हाईएस्ट, है ना, हायर है, यही बताया गया क्वेश्चन में। तो P2 को हम असाइन करेंगे, कितने देर के लिए असाइन करेंगे? अगेन 1 यूनिट के लिए, है ना, क्योंकि नेक्स्ट अराइवल हो रहा है एट टाइम 2। जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस आता है, अब हमारे पास 3 प्रोसेसेस हो गए हैं। किसको शेड्यूल करें नेक्स्ट? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो वी विल शेड्यूल P3 नेक्स्ट। फॉर हाउ मच टाइम? 1 यूनिट। तो ये भी हमारा 1 यूनिट एग्जीक्यूट हो गया है। अब P4 आ गया है। P4 एट टाइम 3 अवेलेबल है, उसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम P4 को असाइन करेंगे। कितने देर के लिए? 1 यूनिट के लिए, ठीक है। तो इसका 1 यूनिट लैप्स हो गया। देन एट टाइम 4 हमारे पास अब 5 प्रोसेसेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन जो नया प्रोसेस आया है, हम जिसके लिए रुके थे, उसकी प्रायोरिटी जो एग्जीक्यूट हो रहा था उससे कम है, तो विल शेड्यूल P4 अगेन, है ना। P4 फिर से एग्जीक्यूट होगा, कितने देर के लिए? नेक्स्ट अराइवल तक, ठीक है। तो ये एक और यूनिट इसका कम हो गया। करेक्ट किया कि नहीं? एट टाइम 5 प्रोसेस 6 P6 इज अराइव्ड, जो जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो हम किसको शेड्यूल करेंगे नेक्स्ट? P6 को, है ना, ठीक। अब इसके बाद हम वेट करके देख सकते हैं एट टाइम 6 कि कौन जो नया प्रोसेस आया है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा तो नहीं है, नहीं, इसकी प्रायोरिटी इससे कम है। तो हम क्या करेंगे, हम P6 को फिर से शेड्यूल करेंगे फॉर 3 मोर यूनिट्स। 1 यूनिट तो एग्जीक्यूट हो गया है ना, 3 हो गया था, अब 3 मोर यूनिट्स करेंगे, तो 6 + 3 9 हो गया। तो P6 हमारा एग्जीक्यूट हो गया, जो सबसे हायर प्रायोरिटी था। जैसे ही P6 टर्मिनेट होता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस किसको असाइन करेंगे, बताओ? P4 को। क्यों? क्योंकि उसका प्रायोरिटी अब बचे हुए सारे प्रोसेस में सबसे ज्यादा है, कि 10 है ना, 10 है। तो P4 का जितना बचा हुआ था उसका 3 बचा हुआ, तो 9 + 3 क्या होगा? 12। देन नेक्स्ट P7 6 यूनिट के लिए, तो हो गया 18। देन P5 1 यूनिट के लिए, तो हो गया 19। देन P3 2 यूनिट के लिए, देन P2 1 यूनिट के लिए, बचा हुआ है 1 यूनिट, एंड द लास्ट वन इज P1 दैट इज 3 यूनिट 25। ऐसा ही बना सभी का? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज टेल। यस, गुड। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। 68 to 70 पार्टिसिपेंट्स हैं, मेजॉरिटी क्लास यहाँ पर है। आप लोग नहीं समझ आ रहा है तो बता दीजिए, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मैं आपके टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, बट सम वंस the question has come in the gate, that's why I am telling this. We'll complete it
in 5 to 7 minutes. एक क्वेश्चन कराने के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवा रही हूँ, ठीक है। इट इज लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। आपको ये नाम सुन के लगेगा इसकी क्या जरूरत है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होता है, बट देखो कभी कभी क्राइटेरिया ऐसा होता है कि अगर सीपीयू में, अगर कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा प्रोसेस आ रहा है जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो उसको ज्यादा देर सीपीयू की जरूरत होगी, तो इट्स बेटर कि उसको हम पहले शेड्यूल करें। इसलिए एक तरीके का ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी किसी ने बनाया, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें भी नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव दोनों होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आप सॉल्व करके बताएंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव मुझे प्रोसेस नंबर लिखिए, प्रोसेस नंबर, arrival time and burst time is given as P1. 5 processes are there, P1, P2, P3, P4, P5. Then arrival time 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Then 3, 2, 4, 5, 6. ठीक है। इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव सबसे पहले, है ना, तो नॉन प्रीएम्प्टिव से आप मुझे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट क्राइटेरिया के साथ गैंट चार्ट बना के बताइए। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करती हूँ। नोट कर लिए क्वेश्चन सभी ने? ठीक है, बना के बताओ जल्दी। मैम हाँ, क्या आया लास्ट पॉइंट? मैम 20। हाँ 20, ओके। सभी का आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नॉन प्रीएम्प्टिव है, सिंपलेस्ट है। एट टाइम 0 मेरे पास प्रोसेस P1 था, तो मैंने डायरेक्टली उसको असाइन किया बिकॉज इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। जितना देर उसको चाहिए हमने एग्जीक्यूट कर दिया। देन एट टाइम 3 हमारे पास P2, P3, P4, देखो तीनों अवेलेबल है। अब इसमें से हम कौन सा चूज करेंगे? इसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट, P4 को सेलेक्ट करेंगे। तो P4 कितने देर के लिए? 5 यूनिट के लिए। 3 + 5 8। अब 8 यूनिट तक P5 भी आ गया। अब इसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है, तो विल असाइन P5 नेक्स्ट और 6 यूनिट, सो ये हो गया 14। देन बचा कौन? P3 फॉर 4 यूनिट 18 एंड देन P2 20। सिंपल, सभी से बना? कोई डाउट है? ओके, अब ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करके देखो। एंड नाउ इट इज प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ LJF, दैट इज नोन एज लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जैसा SJF का प्रीएम्प्टिव था SRTF, वैसे ही LJF का प्रीएम्प्टिव वर्जन है LRTF। दिस इज प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ LJF। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन। 4 processes are there, their arrival time is given and burst time is given. You have to schedule these
4 processes in the CPU and tell me कि कैसे शेड्यूल किया. करिए. प्रीएम्प्टिव है, अगेन ध्यान रखना है, हर एक अराइवल पे रुकना है. एंड हियर यू कैन सी दैट 0 to 1 का जो टाइम है वो आइडल मुझे दिख रहा है, क्योंकि 0th टाइम पे कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है. एट टाइम 1 प्रोसेस P1 इज अवेलेबल, सो असाइन इट. और आगे आप शेड्यूल करके बताइए. मैम 21 सेम आया. यस मैम. नो मैम, पिछले में 20 है. 20 है. अच्छा, क्वेश्चन तो अलग है, डिफरेंट है. 21 आया. ओके. और बाकी सबका 21 21. ओके. चलो सॉल्व करते हैं. किसका सही है फिर मुझे बताना. ठीक है. सो प्रीएम्प्टिव वर्जन हमको करना है LRTF का, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. वी हैव 4 processes, अराइवल टाइम इज गिवन, बर्स्ट टाइम इज गिवन. Let's schedule it into the Gantt chart. At time 0, no processes are there. 0 to 1 is the idle time, है ना? Then next, at time 1, process P1 is arrived. We assign P1 to the CPU. For how much time we'll assign it? कितनी देर के लिए assign करेंगे? 1 unit, because it is preemptive. So we have to wait after each arrival of processes, after every arrival. ठीक है? तो P2 के लिए हम जैसे ही P2 अराइव हुआ एट टाइम 2, वी हैव टू वेट एंड सी कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जो हमारा क्राइटेरिया है वो फुलफिल कौन कर रहा है. सो विच वन इज फुलफिलिंग? P2 है ना. तो P2 को हम असाइन कर देंगे. कितने देर के लिए? नेक्स्ट अराइवल तक. तो 3 यूनिट तक हमने दिया. एट टाइम 3 जैसे ही P3 आता है, अब हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं. तीनों में देखिए किसका लॉन्गेस्ट है? P3 का. तो विल असाइन P3 नेक्स्ट. फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 1 यूनिट ओनली. ये 5 यूनिट इसका बचा हुआ है. देन एट टाइम 4, नाउ वी हैव 4 प्रोसेसेस. किसको असाइन करेंगे नेक्स्ट? P4 को. कितने देर के लिए? 1 यूनिट. 1 यूनिट के लिए. ओके ठीक है, 1 यूनिट के लिए हमने असाइन किया. देन नेक्स्ट. मैम अब क्योंकि सारे प्रोसेस आ चुके हैं तो अब हम क्राइटेरिया ये देखेंगे कि किसका रिमेनिंग टाइम सबसे ज्यादा है. हाँ. तो मैम अभी P4 का सबसे ज्यादा रिमेनिंग टाइम है. ओके. तो P4 को कहाँ तक एग्जीक्यूट करेंगे? मैम जितना उसको चाहिए. ओके. चलो मैं वैसा नहीं कर रही, आप मेरे को बताइएगा. मैम हाँ जी मैम जब P3 पे जब कंप्लीट हो रहा टाइम 4 तब तक तो सारे प्रोसेसेस आ जा रहे, तो P4 अपना पूरा टाइम ले लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए. वही मोहित भी बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं करती ऐसा. ठीक है, लेट्स सी. एट टाइम 4 P4 आया था. P4 को मैंने एग्जीक्यूट किया 1 यूनिट के लिए. देन
क्योंकि अब सारे प्रोसेसेस आ गए हैं तो मैं फिर से P4 को सेलेक्ट करती हूँ एंड आई एग्जीक्यूट इट फॉर नेक्स्ट 1 यूनिट। अब इसका हो गया बर्स्ट टाइम 6। नेक्स्ट अभी भी P4 का बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है तो मैं P4 को फिर से सेलेक्ट करती हूँ फॉर हाउ मच टाइम, फॉर 1 यूनिट। ठीक, at time 7 I can see we have 2 processes जिसका burst time same है 5 5। अब बताओ किसको सेलेक्ट करें? P4 को पूरा एग्जीक्यूट करना था क्या? मैम P3 को करना पड़ेगा अब। यस, अब P3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि देखो दोनों का बर्स्ट टाइम सेम हो गया। ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नहीं है, ये लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम है। At some point of time, some processes will be having more burst time. So you have to schedule that. ठीक है, तो हमको वेट करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते थे कि at time 4 you will assign P4 और देख लिया कि नेक्स्ट कब तक ये इक्वल हो जाता है। इसके नीचे जो लोअर है तो यहाँ पे सीधे मैं यहाँ 7 लिख देती, है ना? That will be okay. But पूरा एग्जीक्यूट करना was wrong. 21 इसमें भी आएगा, बट देखो ठीक, तो इस टाइम पे P3 एंड P4 का बर्स्ट टाइम सेम हो गया है एट टाइम 7। देन विच प्रोसेस टू सेलेक्ट? जब हमारा क्राइटेरिया सेम हो जाता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, देन वी विल गो फॉर वी आर चेकिंग अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम किसका कम है? कौन पहले अराइव हुआ है? प्रोसेस P3। सो विल असाइन प्रोसेस P3। अगर ये भी सेम होता तो विल गो फॉर प्रोसेस ID। जिसका प्रोसेस ID लोअर होता हम उसको असाइन करते, बट हियर हमारा कॉन्फ्लिक्ट यही रिड्यूस हो गया that कि P3 पहले अराइव हुआ है तो I can assign P3 here for how much time बताओ? बस वो एक ही यूनिट एग्जीक्यूट हो पाएगा कि P4 फिर से बड़ा हो जाएगा, है ना? फिर से हम P4 को असाइन करेंगे कितने देर के लिए? अगेन 1 यूनिट। फिर से दोनों में सिमिलैरिटी होगी तो फिर P3 सेलेक्ट होगा, है ना? फिर 1 यूनिट के लिए हुआ एंड देन फिर P4 सेलेक्ट होगा। पर यहाँ पे एक डाउट आ रहा है। पूछो। मैम जैसे ही वो P3 या और P2 हुआ तो मैम अब P2 और P3 का बर्स्ट टाइम तो सेम हो गया है, तो हम P2 को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे? अभी कहाँ कर रहे? अभी हुआ ना, अभी हुआ। यस मैम, अभी हुआ, देखो इस जगह पर हुआ। अब सभी का 3 3 हो गया। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट P2 नेक्स्ट। पहले कहाँ हुआ था? जब P3 एग्जीक्यूट हुआ तो उसका 3 हुआ 1 यूनिट एग्जीक्यूट होने के बाद, है ना? लेकिन इसका 4 था P4 का, तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन हुआ? P4, इसलिए मैंने P4 को शेड्यूल किया। अब सबका 3 है तो अब P2 सेलेक्ट होगा, isn't it मोहित? यस मैम। P3 13 देन P4 ये हो गया 14। तो अब सबका 1 1 यूनिट मैं कम कर देती हूँ। ये हो गया 2 2 देन 2। फिर से सेम सीक्वेंस होगा फॉलो, P2 P3। मैं स्पीड से कर रही हूँ, जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना, ठीक है? 15 16 17। ठीक, सबका 1 1 हो गया, सबको 1 1 यूनिट मैंने एग्जीक्यूट किया। अब देखो सभी का 1 1 है तो किस ऑर्डर में होगा? अब फिर P1 भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो P1 18 then P2 19 and P3 20 and then P4 21। तो सभी का 21 तो आया, बट ये गैंट चार्ट नहीं आया था, है ना? अभी क्लियर है? अब सबका बर्स्ट टाइम क्या हो गया? 0 हो गया। इज इट क्लियर? मैम जब P3 और P4 का बर्स्ट टाइम 5 और 5 रहा तब जैसे हम P3 पे गए तो P3 का थोड़ा सा ही कम होने पे मैम वापस P4 पे आना चाहिए मैम। 1 टाइम में आए ना, देखो आए तो हम P3 को एग्जीक्यूट किए देन P4 पे आए। मैम 1 टाइम में डिफॉल्ट केस है क्या मैम? एक 1 टाइम डिफॉल्ट केस नहीं है, देखो मैंने एक एक करके सॉल्व किया, इसलिए एट टाइम फिर से सॉल्व करूं राघव? नहीं मैम, मैं पूछ रहा हूँ मैम 1 टाइम यूनिट ही हम ले रहे हैं। 1 टाइम यूनिट से छोटा भी तो टाइम हो सकता है। 1 टाइम यूनिट क्या?
मैम हमारा जो ये कैलकुलेशन हो रहा है, ये 1 टाइम यूनिट मिनिमम वैल्यू लेके कर रहे हैं क्योंकि मैम। हमारा 1 यूनिट हो रहा है, हमारा क्वेश्चन ही उसी तरीके का है। अगर 2 का गैप होता तो हम 2 करते। हर एक 1 टाइम यूनिट में एक दूसरा प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ज्यादा हो जाता है तो हम उसको असाइन करते हैं। सी, मैं आई एम शेड्यूलिंग इट अगेन। सी, मैम मुझे प्रोसेस समझ में आ गया है हाँ, मैम। मैं मुझे आपका ही बस डाउट क्लियर कर रही हूँ, मैं वहां तक बनाकर लेकर जा रही हूँ। ठीक है, 0 to 1 ये आइडल टाइम है, यहाँ तक आपको समझ में आया। P1, P2, P3 एंड P4, है ना। P4 को हमने जब सेलेक्ट किया एट टाइम 4 पे, तो आप ये बोल सकते हो P4 उस समय सबसे हाईएस्ट था, तो हमने P4 को सेलेक्ट किया जब सारे प्रोसेसेस आ गए थे। तो हम P4 को कब तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जब P3 हमारा सिर्फ 5 तक कंप्लीट हुआ था, उसका 5 था और ये 8 था। तो कब तक हम P4 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जब तक वो किसी दूसरे प्रोसेस के बर्स्ट टाइम के इक्वल नहीं हो जाता। उसके बाद तो हमको उसको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा कि कहीं दूसरा प्रोसेस का बर्स्ट टाइम तो ज्यादा नहीं हो गया है, राइट। तो जब तक P3 इक्वल नहीं होता तब तक मैं इसको डायरेक्टली 3 यूनिट हमको चाहिए 5 जब तक जाने के लिए। ये देखो, ये सिनारियो है 2, 4, 6, 8, ये हो गया 5, ये था हमारा 3 और ये था हमारा 1, ये सिनारियो था। अब इसमें मैंने P4 को शेड्यूल किया है। कितने देर शेड्यूल करना पड़ेगा? अगर मैं 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट करती हूँ P4 को, तो ये 5 में आके रुक जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली 4 + 3 7 लिख देती हूँ। ठीक, अब बस जब एट टाइम 7 वी हैव 2 प्रोसेसेस इन द रेडी स्टेट, P3 एंड P4, जिसका बर्स्ट टाइम सेम है। तो अब हम किसको असाइन करेंगे? जो पहले अराइव हुआ है, इसलिए हमने P3 को सेलेक्ट किया। ठीक, अब देखो आप 1 यूनिट क्यों ले रहे हो, पूछ रहे हो। P3 को सेलेक्ट किया, P3 को 1 यूनिट ही एग्जीक्यूट हो पाया था। वो 1 का 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमको जो गिवन है उस हिसाब से हम इंटीजर में लेके चल रहे हैं ना। तो 1 यूनिट जब P3 एग्जीक्यूट हुआ तो देखा कि ये इससे ज्यादा हो गया, ये 4 हो गया। 1 यूनिट एग्जीक्यूट होने पे P4 फिर ज्यादा हो गया, तो मैंने फिर से P4 को सेलेक्ट किया, है ना, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। ठीक, P4 को मैं एग्जीक्यूट कर रही थी, जब वो फिर 4 हुआ तो फिर से प्रीएम्पशन हुआ कि भाई देयर इज अनदर प्रोसेस जिसको आपको पहले शेड्यूल करना है। लेट्स प्रीएम्प्ट प्रोसेस P4 एंड असाइन P3, इसलिए फिर P3 को असाइन किया। तो इसको फिर एग्जीक्यूट ही किया था कि फिर से P4 का ज्यादा हो गया। ये 9 है, ये ऐसा है ना। अब इस जगह पर जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था P4, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने फिर से उसको इंटरप्ट किया कि देयर इज अनदर प्रोसेस इन द रेडी स्टेट दैट इज P2 व्हिच अराइव्ड वेरी अर्ली एट टाइम 2। आपको प्रीएम्प्ट किया जाता है और P2 को असाइन किया जाता है। जब P2 असाइन हुआ तो वो 1 यूनिट ही एग्जीक्यूट हो पाया था कि P3 एंड P4 दोनों का बर्स्ट टाइम ज्यादा हो गया। अब दोनों का ज्यादा हो गया तो किसको सेलेक्ट करें? जो पहले अराइव हुआ, इसलिए हमने P3 को सेलेक्ट किया। राघव, हाँ मैम समझ गए। है ना, इसलिए 1 यूनिट ले रहे हैं, कोई डिफॉल्ट नहीं है 1 यूनिट। ठीक, यस मैम। ओके। तो इन द सेम वे यू ऑल कैन आगे जो आगे ये सॉल्व किया है वैसे ही कर सकते हो। बस यहाँ पे ये चेंज हमने किया, ये जो चेंज है ये वाला, और ये हमने यहाँ पे 1 यूनिट करके किया, वो इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने यहीं पे गड़बड़ की थी। ठीक, तो ये मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे, ये तुम भी कर सकते हो गैंट चार्ट में। ठीक, 4 to 7 डायरेक्टली, तो यहाँ पे आप छोटा हो जाएगा थोड़ा सा गैंट चार्ट। ठीक, इज इट क्लियर? पीयूष, अंकित, व्यास, कृष? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अंजलि, खुशी, मानसी, यस मैम। यस मैम। बना, कोई डाउट है? नो मैम। यस मैम, बन गया। ओके, श्रुति, यस मैम। याशी, योत्सी, यस मैम, बन गया। सबसे बना? यस मैम, बन गया। ओके, चलो, तो अगर बन गया तो मुझे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाओ, विच इज बेस्ड ऑन द LRTF ओनली। ठीक है, LRTF का एक क्वेश्चन है जो गेट 2006 में आया था। गेट 2006 LRTF
process number is given, arrival time and burst time. There are 3 processes, P1, P2, P3. All have arrived at time 0. The burst time is given as 2, 4, 8. Tell me the average turnaround time. Tell me average turnaround time. Schedule it using LRTF. What is LRTF? Preemptive LJF. ठीक है, गैंट चार्ट बनाइए, कहीं डाउट आता है आप तुरंत मेरे से पूछ सकते हैं, सॉल्व करिए। तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, इट्स बेटर, एक सेक्शन हो जाएगा। रोल नंबर 1 to 20, सेक्शन E। रोल नंबर 1 प्रेजेंट। रोल नंबर 1। Roll number 7. रोल नंबर 4। Ma'am, roll number 7. हाँ, मैम रोल नंबर 6। मैम रोल नंबर 8। मैम रोल नंबर 9। मैम रोल नंबर 5। लगा दिया मैंने। 4 प्रेजेंट है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैम रोल नंबर 16। रोल नंबर 16। 11 प्रेजेंट। 11, 14, प्रेजेंट मैम। 18 present है। Okay, then 20 Johnson। 20 present ma'am। हाँ, 23 प्रेजेंट मैम। 25, 28। प्रेजेंट मैम। हाँ, लगा दिया मैं, देख रही हूँ। 28, 30। प्रेजेंट। नमन सिंह। प्रेजेंट मैम। समझ में आता है आपको नमन? यस मैम। सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन? यस मैम। 33 प्रेजेंट। यस मैम प्रेजेंट। 35, प्रेजेंट मैम। 38, 39। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 41, 42। 41। ठीक है, 42 प्रेजेंट है। 45, 46। प्रेजेंट मैम 46। प्रेजेंट मैम 45। 50, प्रेजेंट मैम। 53, प्रेजेंट मैम। 55, प्रेजेंट मैम। 59, प्रेजेंट मैम। 59। विकास। यस मैम। हाँ ठीक है, आवाज आ नहीं रही आपकी, हम देख लिए। देन 60, यस मैम। 62। प्रेजेंट मैम। ओके, 63, 64। ओके, प्रेजेंट मैम। इसका उर्मी साहू। उर्मी, क्या रोल नंबर है? अभी तुम्हारा आया कहाँ है? सेक्शन एफ। किसी का आंसर आया? मैम आई वाज टेलिंग द आंसर। मैम 30। मैम 30। आंसर बता रहे हो? मैम 13। 13 आया? ओके, गुड। सभी का आ गया 13? यस मैम। ओके, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, पहले सेक्शन एफ का अटेंडेंस ले लेते हैं ना। 1 to 1 बोलो, ये लाइन से बोलो। 1, 3, 5, 7। 1, 2, 5, 7। 13। 2, 3, मैम 6। 5, 6। मैम 10। 9 के बाद 10 13। है ना। 21, 13। यस मैम अंकित। फिर मैम सेक्शन है 21। मैम 22। हाँ, मैं लगा रही हूँ। 25, 25।
26, Present. 27, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 29. Yes, ओके, ma'am. आप ऑफलाइन भी थे क्या? No, ma'am. ऑनलाइन ही था. अच्छा, तो किसी का गड़बड़ हुआ, इसका चेक करना पड़ेगा. ओके, 30, 31, Present, ma'am. देन है 34, 35, 34 present. 35, absent, 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, Present, ma'am. एक सेकेंड, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ. 34 प्रेजेंट है, 36 प्रेजेंट है, 37 प्रेजेंट है, 38, 39, हाँ, 42, Present, ma'am. ओके, 43, 41 present, ma'am. Present, ma'am. 41 नहीं है, 42 है आपका, 43 है. Ma'am, 41 भी present हो. 41 तो साक्षी का है, तो ऑफलाइन में थी. मैम वो ई सेक्शन का है. अच्छा, ई सेक्शन का 41, 45, 46, Ma'am, 45 Yes, present. ma'am. 46, हाँ, 47, 48, श्रेय नहीं. चलो कौन कौन प्रेजेंट है आगे बताओ. 51, Present, 54, ma'am. 54, 51 present. हाँ, Yes, ma'am. 54 present, ma'am. 55 प्रेजेंट, Present, ma'am. 59, Yes, ma'am. 59 present. 63. प्रेजेंट मैम. और कोई बच गया? Ma'am, 61. 61. Yes, यश ma'am. राज- 59 का लिखे ना? हाँ, Ma'am, Ma'am, chat roll- में 9 ने भी लिखा है. Ma'am, 38. हाँ, हाँ, नहीं सुना मैंने, क्या बोले? मैम रोल नंबर 13. हाँ अंकित लगा दिया Ma'am, roll number 9 और 17 ने लिखा है. अच्छा अच्छा, कौन सा सेक्शन? Ma'am, F section में 9, 38, 59 and 17. 9, 38, 59 59, and 17, ma'am. Chat में लिखा है. 38, लास्ट में क्या बोले? 17. Yes, ma'am, 17 और अमित गुप्ता 10. ठीक, मैम सेक्शन ही रोल नंबर 10 का प्रेजेंट है. हाँ जी. ओके. रोल नंबर 10, F, ई. E, आसमा, हाँ प्रेजेंट है. यस मैम. प्रेजेंट है अभिषेक. ओके, Ma'am, 39 section F. क्या डाउट क्यों है आप लोग को? 39, हाँ प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट क्लास में ही करें क्या? 12 हो गया है. क्वेश्चन की कर ले अभी? Ma'am, next class में कर लेते हैं. ठीक है, यू ऑल कैन लीव देन. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके.